पर बढ़ाने के लिए। और देखिए 3 तस्वीरें, वैसे तो देश भर से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है जो न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी ये 3 और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि जो हम कह रहे हैं उसके पीछे आज हर हिंदुस्तानी की दहाड़ सुनाई दे रही है। ये देखिए जम्मू में किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली गई, किस तरह से कहीं पर ध्वजारोहण हो रहा है। ये आजादी के वो रंग है, ये आजादी के अमृत महोत्सव के राज्यव्यापी तरीके से आई हुई वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि 76 सालों में हिंदुस्तान ने अपने आप को किस तरह से मजबूत किया है। हिंदुस्तान का कहना, उसकी बेबाकी से अपनी बात को रखना अब मायने रखता है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो जब आजाद हुआ था तो सिर्फ दर्द और जख्म लेकर हुआ था। पहाड़ से चुनौतियां थी और इस पहाड़ से चुनौतियों को कुतरते हुए, कुरेदते हुए, आगे बढ़ते हुए हर हिंदुस्तानी आगे बढ़ा है। हमने राजनीति, संसद, खेल, हर क्षेत्र में वो परचम लहराया है जिसे देखकर विश्व ने भी कहा है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज पाताल से लेकर जमीन, जमीन से लेकर आसमान तक हमने परचम लहराया है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को वो सम्मान दिलाया है जो आज हमें गर्व से ये कहने का मौका देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की मौजूदगी है। मेरे सहयोगी चमन पलानिया भी मेरे साथ में मौजूद है। देखिए जज्बा जो है ये जज्बा नहीं है। हमने आज आजादी पाई थी, वो दौर आज के दौर में बड़ा बदलाव है। जब आजादी की वो सुबह याद की जाती है 15 अगस्त 1947, तो कहा जाता है कुछ ऐसा ही जश्न था। भले ही खाने के लिए एक रोटी कई परिवारों के पास नहीं थी, लेकिन वो खुश थे कि वो आजादी की सांस में, आजादी की हवा में चैन की सांस ले पा रहे हैं। उन बेड़ियों से, उन 200 साल की जंजीरों से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। अब वो खुद सोच सकेंगे, खुद अपना कुछ कर सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, अपनी बात की आजादी उन्हें यहाँ पर होगी। और इसमें हमारे सरहद के जवानों ने हमारे सरहद को महफूज रखने में जो भूमिका निभाई है, जो भूमिका वो निभा रहे हैं, उसे किसी भी कीमत पर दरकिनार नहीं किया। आप का रुख करेंगे और अटारी वाघा बॉर्डर से कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बार लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तीनों मुद्दे छाए रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से इन तीनों बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और देश को इससे मुक्ति दिलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों बुराइयां देश के विकास और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। देश को 3 बुराइयों से मुक्त करने का संकल्प। लाल किले के मंच पर पीएम ने लिया सबसे बड़ा प्रण। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने का संकल्प। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नए संकल्पों और नए नारों के लिए जाना जाएगा। आपके सामने मैं प्रस्तुत। प्रधानमंत्री ने लाल किले के मंच से देश में फैली 3 बुराइयों से लड़ने का संकल्प लिया और उनके निशाने पर रहे परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। पीएम ने कहा कि ये वो बुराइयां हैं जो 2047 में देश को विकसित बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होंगी। ऐसे में जरूरत है कि देश इन बुराइयों के खिलाफ संकल्प ले और जल्द से जल्द देश परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्त हो।
और पूरी दुनिया में भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में इस बार प्रधानमंत्री ने 1800 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन विशिष्ट लोगों का जिक्र भी किया और पीएम के भाषण पर ये लोग क्या सोचते हैं, आइए वो आपको सुनाते हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी का भाष्य था, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की भूमिका और राष्ट्रीय योगदान के बारे में जो सुना, बहुत अच्छा लगा। जो लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, उसको हम अपनी खिलाड़ी रूप में सदैव तत्पर रखेंगे। Prime Minister of India, Narendra Modi ji's 10th Independence Day speech to the nation. As usual, a great speech on the future of our nation. I am overwhelmed to note his concern on women's empowerment. Honorable Prime Minister Narendra Modi's address at the iconic Red Fort today, marking the 77th Independence Day of India, had many references to women upliftment. हम सब औरतें उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद इस बात का करना चाहती हैं कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए सोचा, नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा दिया, उसको हम अपने खेल में भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मोदी जी के आज के संबोधन में राष्ट्र को मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मानवीय संवेदना को नजरअंदाज करके विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। कि आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे जो नारा दिया है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, मैं उसको अपने जीवन में और अपने खेल में उतारूंगी। आज स्वतंत्रता दिवस पे जैसे हमारे मोदी जी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है, उसके अनुसार हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की इस भावना को अपने जीवन में कहीं न कहीं संग्रहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है लाल किले के ऊपर, हम उससे बहुत प्रभावित हैं और जो हमारे उनका एक जो संदेश है राष्ट्र प्रथम ऑलवेज प्रथम, उसमें हम आगे से रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर टुडे हैज गिवन अ क्लैरियन कॉल फॉर रिफॉर्म परफॉर्म। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो एंटी करप्शन का नारा लगाया है, इस देश को सर्वप्रथम बनाने के लिए सबसे ऊपर हमारा देश रहे और उस सब हर चीज उसके बाद ही आए, तो मैं चाहता हूँ आप सभी इसको फॉलो करें और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर रखें। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो किसानों के लिए जो बात कही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का किसानों की तरफ से बहुत आभार है।